हेलो एवरीवन। जिया रॉय भारत के महाराष्ट्र राज्य की रहने वाली एक पैरा स्विमर है। कुछ समय से काफी न्यूज में है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली वर्ल्ड की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा स्विमर बनी है जिया रॉय। 17 घंटे 25 मिनट में 16 साल की उम्र में इन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया है। तब से काफी स्टूडेंट के डाउट आ रहे थे इंग्लिश चैनल को लेकर कि सर इंग्लिश चैनल कहां पर लोकेटेड है और वर्ल्ड के सारे स्विमर्स के मध्य में इंग्लिश चैनल को पार करने की होड़ क्यों लगी रहती है। जैसे 17 घंटे 25 मिनट जिया रॉय को समय लगा, अदर स्विमर्स को ज्यादा समय लगता होगा। ऐसे केस में वो खाना कैसे खाते होंगे, पानी कैसे पीते होंगे, कहां से रेस शुरू होती है, कहां पर खत्म होती होगी, क्योंकि समुद्री क्षेत्र तो जलीय जीव होते होंगे। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है स्विमर की तो जिम्मेदार कौन होगा? इन सभी क्वेश्चन के आंसर आज के इस सेशन में आपको डिटेल में मिलने वाले हैं, इसलिए सेशन को एंड तक देखिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मेरा नाम है पंकज वैष्णव, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए इंग्लिश चैनल के बारे में जो बेसिक क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में आते हैं उनको हमने यहां पर कलेक्ट किया है। सबसे पहला, इंग्लिश चैनल कहां पर लोकेटेड है? स्विमर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों स्विमर्स की बकेट लिस्ट में इंग्लिश चैनल हमेशा टॉप पर होता है? शुरू कहां से करें, खत्म कहां से करें, खत्म कहां पर करें, लेंथ कितनी है इंग्लिश चैनल की, अगर कोई स्विमर इंग्लिश चैनल को पार करने का चैलेंज एक्सेप्ट करता है तो वो रजिस्ट्रेशन कहां पर करवाएगा, और तैराक की अगर मृत्यु हो जाती है तो जिम्मेदार कौन सी संस्था होगी, कौन सा देश होगा। इसके अलावा वर्ल्ड में इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला पुरुष और महिला कौन, और इंडिया के इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया है। इन सभी को आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इंग्लिश चैनल की लोकेशन क्या है। तो देखिए, इंग्लिश चैनल की बात करते हैं तो यूरोप के उत्तर पश्चिम में ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य में हमको देखने को मिलता है इंग्लिश चैनल, जो कि एक जल संरचना है, एक समुद्री क्षेत्र है। इंग्लिश चैनल एक रूट आप बोल सकते हैं, दो प्लेसेस को कनेक्ट करता है, एक अटलांटिक ओशियन को और एक नॉर्थ सी को। अटलांटिक ओशियन को नॉर्थ सी से कनेक्ट करता है इंग्लिश चैनल। अब अगर हम इसकी लेंथ की बात करते हैं, इसकी लेंथ देखते हैं, तो इसकी लेंथ हमें देखने को मिलती है 560 किलोमीटर। अब अलग अलग जगह पर इंग्लिश चैनल की चौड़ाई अलग अलग है। जैसे अगर हम बात करते हैं सबसे लंबी चौड़ाई की, तो यह हमें देखने को मिलती है 240 किलोमीटर फ्रांस से ब्रिटेन तक। लेकिन सबसे कम जो चौड़ाई है इसकी, वो हमें देखने को मिलती है 32 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 21 मील। और जो भी स्विमर चैलेंज एक्सेप्ट करता है इंग्लिश चैनल को पार करने का, वो इस छोटे एरिया में तैरकर इसे पार करने का चैलेंज लेता है, जो कि ऑलमोस्ट 32 किलोमीटर का एक एरिया है। पार करने में बहुत समय लगता है। देखिए, यहां पर काफी सारे समुद्री जीव भी हमें इंग्लिश चैनल में देखने को मिलते हैं। इंग्लिश चैनल में जब कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट करता है व्यक्ति, तो यहां पर शार्क भी हमको पानी में देखने को मिलेगी, अदर समुद्री जीव भी देखने को मिलेंगे। लेकिन 1971 के बाद से कोई भी शार्क का हमला यहां पर डिटेक्ट नहीं किया गया है। इसके अलावा काफी चैलेंजिंग एक क्षेत्र है, क्योंकि देखिए अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर काफी लो रहता है। ऑलमोस्ट 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस के मध्य में यहां पर टेम्परेचर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही कम है। इसके अलावा अदर जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है वो भी काफी देखने को मिलती है। जल धाराएं काफी विपरीत रहती है। नॉर्मली देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं कि कहां से तैराक तैरना स्टार्ट करेगा और कहां पर अपनी जर्नी को खत्म करेगा, तो ब्रिटेन का फोक स्टोन और डोवर ये क्षेत्र हैं। इन दोनों क्षेत्रों के मध्य से कहीं से भी तैराक अपनी जर्नी को शुरू कर सकता है, और वो तैरते हुए केप ग्रीस नेज, जो कि फ्रांस का एक प्लेस है, यहां तक आता है, और ये पूरी इंग्लिश चैनल की उसकी जर्नी खत्म होती है एक तैराक के रूप में। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, काफी चैलेंजिंग परिस्थितियां है। टेम्परेचर देखिए 14 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस यहां पर तैरने के सीजन में देखने को मिलता है। नॉर्मली जुलाई से सितंबर के मध्य का टाइम पीरियड कोई भी तैराक चूज करता है तैरने के लिए या इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि यहीं पर हालांकि इन्वायरमेंटल जो परिस्थिति है यहां पर भी अनुकूल है, यहां पर भी प्रतिकूल है, लेकिन फिर भी यहां पर तैरा जा सकता है 14 से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में। समुद्री जीव हैं, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता।
अगर किसी भी तैराक को यहां पर तैरना है, ये इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, तो वह रजिस्ट्रेशन करवाएगा दो संस्थाओं में, एक चैनल स्विमिंग एंड पायलटिंग फेडरेशन और इसके अलावा चैनल स्विमिंग एसोसिएशन। ये दो एसोसिएशन है जो कि ऑथराइज्ड संस्था है। इंग्लिश चैनल को अगर कोई भी तैराक पार करना चाहता है तो इन दोनों एसोसिएशन में उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यहां पर समझिए कि जो फीस होती है किसी भी तैराक की, वो उसे खुद को बियर करनी पड़ेगी। जैसे रहने का खर्च, खाने का खर्च तो अलग है ही, इसके अलावा 400 यूरो रजिस्ट्रेशन के लगेंगे इन दोनों संस्थाओं में और 75 यूरो एक सर्टिफिकेट के लगते हैं, जो कि इस चीज का सर्टिफिकेट है कि आपका हेल्थ बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं तैरने के लिए। यहां पर आप समझिए, अगर आपको यह सर्टिफिकेट चाहिए तो ऑलमोस्ट 6 घंटे तक ठंडे पानी में तैराकी करने का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको ये एसोसिएशन अलाउ करेगी इंग्लिश चैनल में चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए। ओके, इंग्लिश चैनल में तैरने देने के लिए या चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए आप तब अलाउ होंगे जब 6 घंटे ठंडे पानी में स्विमिंग करने का आपके पास सर्टिफिकेट होगा। इसके अलावा देखिए, काफी स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा है कि सर तैरते वक्त खाना पीना कैसे खाएंगे, और इसके अलावा दिशा कैसे पता चलेगी, समुद्र के बीच में जाके कैसे पता चलेगा किधर जाना है, और अगर मर जाता है कोई तो इसका जिम्मेदार कौन। तो देखिए, जब रजिस्ट्रेशन आप करवा लेते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो आपको एक बोट पायलट और क्रू दिया जाएगा इन एसोसिएशन की तरफ से, जिसका चार्जेस भी तैराक को ही बियर करना पड़ता है और ये ऑलमोस्ट 3000 यूरो होता है। अलग अलग ईयर के हिसाब से इसमें बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट 3000 यूरो बोट पायलट और क्रू मेंबर मिलता है। यह बोट आपके साथ रहेगी तैरने की स्थिति में, जो भी तैराक है, जो भी स्विमर है, उसकी तैरने की स्थिति में यह बोट उसके साथ चलती है। कोई भी स्विमर बोट के दोनों तरफ तैर सकता है, जैसे अगर हवा का बहाव विपरीत दिशा से है तो हवा से बचने के लिए बोट के विपरीत दिशा में आके तैर सकता है, और ये बोट उसे डायरेक्शन बताएगी, ये बोट के पीछे या साथ में उसको तैरना होगा। पायलट और क्रू ये जज्बा बढ़ाते हैं उस स्विमर का जो कि तैरता है या फिर जो भी चैलेंज एक्सेप्ट करता है कि वो तैरे, अपनी यात्रा को खत्म करे। मृत्यु की स्थिति में देखिए, वैसे तो आपका हेल्थ चेकअप पूरा हुआ होगा तभी आपको सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन मृत्यु की स्थिति में कोई भी संस्था और कोई भी देश जिम्मेदार नहीं होता इस चीज का कि किसी भी स्विमर की मृत्यु हो गई है। इसीलिए जो भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहता है वो 2 साल पहले से ऑलमोस्ट अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है, प्रशिक्षण को स्टार्ट करता है, ट्रेनिंग को स्टार्ट करता है ठंडे पानी में, और 5-6 घंटे ठंडे पानी में तैरने का एक्सपीरियंस बढ़ाता है, क्योंकि पानी बहुत ठंडा रहता है। शुरुआत में उसे जलधारा के विपरीत तैरना पड़ता है 6 घंटे तक, और उसके बाद जब जलधारा बदलती है तो वो तैराक को नीचे की ओर धकेलती है। इस स्थिति में और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है इंग्लिश चैनल। इसीलिए वर्ल्ड के बड़े बड़े जितने भी स्विमर है वो इंग्लिश चैनल को पार करने का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, और इंग्लिश चैनल वर्ल्ड की सबसे, बोल सकते हैं, चैलेंज्ड और सबसे खतरनाक भी, सबसे चैलेंजिंग भी एक स्विम इन द वर्ल्ड घोषित की गई है। काफी चैलेंजिंग है। बोट का पायलट जो है और जो क्रू है वो आपको खाना और पानी अलॉट करता है। जब भी आपको पानी की आवश्यकता है या खाना खाने की आवश्यकता है तो आप खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, बोट पर भी आ सकते हैं, लेकिन उस केस में आपका जो टाइम ड्यूरेशन है यात्रा को खत्म करने का, आपके चैलेंज को खत्म करने का, वो बढ़ता जाता है। ठीक है ना। तो बोट और उसके जो पायलट और क्रू है वो आपका जज्बा बढ़ाएंगे, वो आपको, जब आप डीमोटिवेट होंगे तो आपको मोटिवेट करेंगे। ठीक है, और आपको खाना पानी भी अवेलेबल करवाएंगे अगर आपको चाहिए। लेकिन नॉर्मल केस में जो स्विमर होते हैं वो इस चीज का ध्यान रखते हैं अपने प्रशिक्षण के ट्रेनिंग के दौरान ही कि वो खाना और पानी को अवॉइड करें, ताकि कम समय में वो इंग्लिश चैनल को पार कर सके और एक रिकॉर्ड कायम कर सके। ओके, शार्क का हमला 1971 के बाद से डिटेक्ट नहीं किया गया है, तो उससे डरने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जेली फिश के आतंक को यहां पर बहुत ज्यादा झेलना पड़ता है किसी भी स्विमर को। तो यह है इंग्लिश चैनल की एक जर्नी, जो कि मैंने आपको बताई। वर्ल्ड का सबसे व्यस्त एक इकोनॉमिक कॉरिडोर भी है, 600 से ज्यादा टैंकर और 200 से ज्यादा फेरी वाले
रोज यहां पर अप डाउन करते हैं, रोज यहां पर गुजरते हैं, तो इस केस में भी ये बहुत ही चैलेंजिंग एरिया हो जाता है किसी भी स्विमर के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंग्लिश चैनल को पार करने की सभी स्विमर के मध्य में होड़ क्यों लगी रहती है। काफी सारे स्विमर हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया है। अगर हम इनकी बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है एक अंग्रेज कैप्टन का, मैथ्यू वेब। इन्होंने इंग्लिश चैनल को सबसे पहली बार तैरकर पार किया था 25 अगस्त 1875 में। इन्होंने 21 घंटे 45 मिनट में इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले वर्ल्ड के पहले व्यक्ति 1875 में मैथ्यू वेब। इनके अलावा गर्टूड कैरोलिन एड्रले की बात करें, यूएसए की है, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली महिला है यूएसए की। 1926 में 14 घंटे 39 मिनट में इन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। इनके अलावा क्लो मैककॉर्डेल जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है, 2015 में इन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा बार 8 बार इंग्लिश चैनल को पार करने का रिकॉर्ड बनाया था और सबसे ज्यादा बार 44 बार ये इंग्लिश चैनल को अभी तक पार कर चुकी है, जो कि एक रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया की क्लो मैककॉर्डेल। सारा थॉमस की बात करें तो एक अमेरिकी तैराक है और इंग्लिश चैनल को लगातार 4 बार पार करने वाली पहली व्यक्ति है ये अभी तक। तो लगातार का मतलब बिना रुके, एक छोर से दूसरा छोर, वापस पलटे, वापस दूसरा छोर, फिर पलटे, इस तरीके से 4 बार इन्होंने राउंड मारा है इंग्लिश चैनल का एक साथ बिना रुके। सारा थॉमस कहां की है? अमेरिकी तैराक है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे पहली बार मिहिर सेन ने इंग्लिश चैनल को पार किया था। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले 1958 में पहले व्यक्ति बने थे मिहिर सेन। इसके अलावा आरती साहा की बात करें, 1959 में इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली एशियाई महिला थी। उन्होंने 16 घंटे 20 मिनट में इंग्लिश चैनल को पार किया था। बुला चौधरी की बात करें तो 1989 में इंग्लिश चैनल को इन्होंने पार किया था और 2 बार इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली एशियाई थी बुला चौधरी। अब जिया रॉय की बात करें, महाराष्ट्र राज्य की पैरा स्विमर है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को सबसे कम उम्र में और सबसे तेज पार किया है। पैरा स्विमर 16 साल की उम्र में 17 घंटे 25 मिनट के समय में जिया रॉय ने इंग्लिश चैनल को पार किया और वर्ल्ड की पहली ऐसी पैरा तैराक बनी है। आई होप आपको इंग्लिश चैनल के बारे में छोटे छोटे फैक्ट समझ में आए होंगे। कम समय में मैंने आपको इंग्लिश चैनल समझाने की कोशिश की है। इंडिया में इंपॉर्टेंट कौन है इंग्लिश चैनल को लेकर, इसे पार करने वाले वर्ल्ड में कौन थे, इनकी भी इंफॉर्मेशन यहां पर मैंने आपको इजीली प्रोवाइड कर दी। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। डेली करंट अफेयर आप ज्वाइन कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक का। सुबह 6 बजे मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर लेकर आता हूं। वहां पर हम करंट अफेयर को इसी तरीके से बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा अगर आप सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं तो आप हमारी आरएम 2.0 बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर यूपीएससी और किसी भी स्टेट की पीएससी एग्जाम के लिए सिविल सर्विसेज का आपका फाउंडेशन तैयार हो जाएगा, सारे सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा आप रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लीजिए। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर मुलाकात करेंगे एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ, एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।